नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। बहराइच में पिछले 3 दिनों से भेड़ियों का कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन खूनी भेड़ियों का खौफ अब भी जारी है, क्योंकि अभी भी भेड़ियों के झुंड के 2 खूंखार भेड़िए वन विभाग की पहुंच से दूर हैं। ऐसे में इन खतरनाक भेड़ियों को काबू में करने का अभियान बहराइच के भेड़िया प्रभावित इलाकों में जोर शोर से चल रहा है। लिहाजा हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे और इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल है, बहराइच में कहां तक पहुंची आदमखोर भेड़ियों की तलाश। देखिए, काफी अहम हो जाता है। भेड़ियों की तलाश के दौरान भेड़ियों की कई मांदे मिली हैं। बाढ़ का पानी उतरने के बाद भेड़ियों के मांदे साफ दिखाई देने लगी है। बहराइच में आदमखोर हो चुके भेड़ियों की तलाश जोर शोर से जारी है। प्रभावित इलाकों में वन विभाग की 26 टीमें उन खूनी भेड़ियों को खत्म करने के लिए पूरे इलाके का चप्पा चप्पा खंगालने में जुटी हैं। ड्रोन कैमरे के जरिए उन 2 भेड़ियों की तलाश जारी है, जिनके खौफ में पूरा बहराइच बंधक बना हुआ है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम के साथ शूटर्स भी तैनात किए गए हैं कि अगर भेड़ियों को पकड़ने में मुश्किल आए तो उनको गोली मार दी जाए। विभाग के बड़े अधिकारी खुद फील्ड में उतरकर ऑपरेशन भेड़िया की निगरानी कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जैसे पूरा क्षेत्र हमने खुद भी तलाशा, जहाँ जहाँ जा सकते थे। 2 तरह की जो इनकी साइट्स होती हैं, एक तो इनकी माद वाली साइट होती है, एक में जहाँ ये बच्चों को शिकार करना और कैसे आगे उनका जीवन यापन करना वो सिखाते हैं, उसको रंदेवू साइट बोलते हैं। तो वो ऐसे साइट्स भी हमें काफी दिखी। बहराइच में भेड़ियों की तलाश में जुटी एक्सपर्ट्स की टीम को भेड़ियों के मूवमेंट के कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। वन विभाग को भेड़ियों के ठिकाने का पता चला है। बहराइच के सिकंदरपुर गांव में खेतों से लगभग 4 से 5 किलोमीटर अंदर आदमखोर भेड़िए की करीब आधा दर्जन मांदे मिली हैं। हम इन खतरनाक रास्तों से होते हुए उस मांद की तरफ बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ से, गांव से, इस खतरनाक रास्ते से होते हुए जाते हुए खेती के बीच से उस मांद तक पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या है सच्चाई और क्या वही वो मांद है जहां से वो आदमखोर निकलते थे। गुड न्यूज टुडे की टीम जब उस जगह पर पहुंची तो उन्हें भेड़ियों की कई मांदे पीपल के पेड़ के नीचे मिली। माना जा रहा है कि उन्हीं आदमखोर भेड़ियों का ठिकाना है जिन्होंने पूरे बहराइच में आतंक मचाया हुआ है। तो इस वक्त खतरनाक रास्तों से होते हुए लगभग 3 से 4 किलोमीटर अंदर खेतों के बीच में हम पाते हैं आदमखोर भेड़ियों की वो खतरनाक मांदें, जहां पानी भर गया और अब जहां का पानी हट चुका है, बाढ़ नीचे आ चुकी है। और अगली तस्वीर आप जब देखेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे। इस तरह की तमाम मांदें यहाँ पर बनी हुई हैं, ये देखिए। खास बात यह है कि इस जगह पर एक नई मांद खोदी गई भी दिखाई पड़ रही है। यहाँ दिख रही ताजा मिट्टी से इस बात की तस्दीक हो रही है कि ये मांद कुछ ही दिनों पहले खोदी गई। आगे अगर आप तस्वीर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ एक और मांद बनाने की कोशिश की गई है। इसका मतलब कि यहाँ भेड़िया का मूवमेंट हाल ही में हुआ है। ये तस्वीर अब देखिए, ये एक नई मांद बनाई गई है। ये मांद बता रहे हैं गांव वाले कि 2 से 4 दिन पहले जब यहाँ आए थे तो इस तरह की मांद यहाँ नहीं थी। गाँव वालों का दावा है कि उन्होंने कुछ ही दिनों पहले इस इलाके में भेड़ियों को देखा है। जी, यहाँ पर 2-3 बार देखा भी गया है। ये कहा गया, कुछ ग्रामीण जो यहाँ रहते हैं, मतलब खेत जिनका है, वो आते जाते रहते हैं, उन्होंने देखा है। इससे पहले उसकी एक्टिविटी यहाँ होती रहती थी। 6 फीट से ज्यादा गहरी ये मांदे हर साल बाढ़ में खराब हो जाती हैं। इस बार भी बारिश का पानी यहाँ भर गया था। अब जब पानी नीचे आया है, ये मांदे दिखाई पड़ने लगी हैं। इन्हीं मांदों के पास भेड़ियों ने जमीन में मिट्टी हटाकर बनाए गए गड्ढे में अपने बैठने की जगह बनाई है। आप इस स्पॉट को खाली देखिए, ये काफी गहराई है इस बात में। आप इस सतह को देखिए और अब इस सतह को देखिए। यहाँ पूरा एक बैठने के हिसाब से ये जगह बनाई गई है। हम इंसान सोफे पर या बेड पर अपना कंफर्ट ढूंढते हैं, लेकिन ये जानवर जो होते हैं उनके लिए कंफर्ट यही है। भेड़ियों की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए वन विभाग ने यहाँ पर 3 स्नैप कैमरों को लगा दिया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही खूंखार भेड़ियों के आतंक का खात्मा हो जाएगा। बहराइच से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भेड़ियों के ठिकाने का पता चलने के बाद भेड़ियों की मांद के पास 3 स्नैप कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों को लगाने का मकसद भेड़ियों की मूवमेंट को ट्रैक करना है, जिससे उनको काबू में किया जा सके। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि कैमरों से भेड़ियों की मूवमेंट ट्रैक करने की कोशिश कितनी कामयाब हुई। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। बारिश का पानी यहाँ आया हुआ होता है, गांव वाले भी नहीं आ पाते हैं, लेकिन जब उनको इस बारे में पता चलता है तो उसके बाद
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचित किया जाता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, वो लगवाता है यहाँ पर स्नैप कैमरे। ये देखिए, इस तरह के तमाम स्नैप कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। एक नहीं, कुल मिलाकर 3 स्नैप कैमरे इस तरह के यहाँ लगाए गए हैं, जिसको कहीं ना कहीं जंजीर से जकड़कर इसको लॉक किया गया, यानी कि इसको निकाला भी नहीं जा सकता है। और ये तस्वीर स्नैप कैमरे की सीधा अगर यहाँ भेड़िए का मूवमेंट होता है तो ये कैप्चर करेगा यहाँ पर लगे इस कैमरे से। ये देखिए, कैमरे को भी देखिए आप, यहाँ पर आगे जो लगा है, इस कैमरे से इस तस्वीर को कैप्चर करेगा और भेड़ियों को पकड़ेगा। और जब भेड़िए का मूवमेंट यहाँ वन विभाग के पास जाएगा, इस तरह के फोटोज यहाँ से जाएंगे, उसके बाद वन विभाग की टीमें यहाँ पर पहुंचेंगी। बहराइच में घाघरा नदी से आई बाढ़ का पानी उतर रहा है। ऐसे में पानी कम होने से वो जमीन के टुकड़े भी दिखने लगे हैं जो कि बाढ़ के पानी में समा गए थे। अब कहा जा रहा है कि मान के पानी में डूब जाने की वजह से ही भेड़िए पलायन को मजबूर हुए थे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ठिकाना वापस मिलने से अब भेड़िए अपने घरों की ओर लौट गए हैं। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि क्या बाढ़ का पानी उतरने से कम हुआ है भेड़ियों का हमला? विशेषज्ञों का मानना है कि भेड़ियों के वापस अपनी मांदों की ओर लौटने की वजह से ही उनके हमले अब नहीं हो रहे। बहराइच में पिछले करीब 2 महीनों में आदमखोर भेड़ियों ने 10 लोगों को अपना शिकार बनाया, जिनमें 9 बच्चे हैं। इसके अलावा करीब 25 से ज्यादा लोग भेड़ियों के जानलेवा हमलों में जख्मी हुए हैं। लेकिन राहत की बात ये कि पिछले 3 दिनों में कहीं भी भेड़ियों के हमले की रिपोर्ट नहीं मिली है। दरअसल घाघरा नदी का पानी उतरने के बाद कई जगहों पर भेड़ियों की मांदें दिखाई देने लगी हैं और माना जा रहा है कि जो भेड़िए अपने ठिकानों के पानी में डूबने के बाद गांवों में पहुंचकर लोगों को अपना शिकार बना रहे थे, उन भेड़ियों को अब अपना ठिकाना वापस मिल गया है। इस वक्त हम घाघरा नदी के किनारे हैं और उस जगह पर हैं जो जगह बाढ़ से ग्रसित है, जिसके बारे में कहा जा रहा था यहीं किसी टापू में वो भेड़िया की मांद होगी जिस पर बाढ़ का पानी आया होगा और भेड़िया बन गया होगा आदमखोर। लेकिन पिछले 4 से 5 दिनों से भेड़िए के कोई अटैक क्यों नहीं हुए हैं, ये समझने हम यहाँ आए हैं। स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि घाघरा नदी के पास पानी में डूबे जमीन के टुकड़े पर भेड़ियों की कई मांदें थीं, लेकिन जब तक उन मांदों में पानी घुसा तो भेड़ियों के पास अपना ठिकाना छोड़ने के बाद कोई चारा ही नहीं रहा। सामने जो आप देख रहे हैं वो घाघरा है और बीच में जो बने हैं वो टापू, यानी कि जो ब्रिज है उसके एकदम राइट साइड अगर आप देखते हैं तो आपको टापू कई सारे अलग अलग नजर आएंगे। और बताया जाता है इन्हीं टापुओं में कहीं ना कहीं भेड़ियों की पसंदीदा जगह होती है। लेकिन जब बाढ़ का पानी बढ़ता है तो ये सारे टापू पानी में समा जाते हैं। लेकिन अगर अभी आप तस्वीर देखें तो बाढ़ का पानी जो है वो तो कुछ हद तक नीचे हुआ है, घाघरा का वाटर लेवल भी कम हुआ है, जिसके चलते ये टापू जो फिलहाल पिछले कुछ दिनों से नहीं दिख रहे थे वो अब दिखने लगे हैं। वन विभाग के मुताबिक पानी कम होने से भेड़ियों को अपना ठिकाना वापस मिल गया है और इस बात की पूरी संभावना है कि भेड़िए वापस अपनी मांदों की तरफ लौट गए हैं। पूरी संभावना इस बात की, पिछले 5 दिन से कोई घटना नहीं, जो घटना हुई थी पिछले वो 2 से 3 वाली रात में हुई थी, उसके बाद से कहीं से कोई इस तरह की सूचना नहीं आई। गांव वालों ने भी पिछले कुछ दिनों से भेड़ियों के हमले के न होने की वजह से राहत की सांस ली है। उन्हें भी इस बात की उम्मीद है कि बहराइच पर से भेड़िए का संकट टल चुका है। मतलब भेड़िया अब गांव में जो 4-5 नहीं आता है, 4-5 दिन से दिखाई नहीं दिया है और कोई अटैक भी नहीं हुआ है। और 4-5 दिन से ही पानी कम हुआ है यहाँ पे। हाँ, पानी कम हुआ है 4-5 दिन। माना जा सकता है कि भेड़िया वापस अपने निवास स्थान चला गया। हम बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन भेड़ियों के आतंक का अंत तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि भेड़ियों के झुंड के 2 आजाद खूनी भेड़िए वन विभाग की गिरफ्त में न आ जाएं, क्योंकि जब तक ये बाहर हैं तब तक बहराइच में खतरा बरकरार है। बहराइच से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बहराइच में वन विभाग के एक्सपर्ट्स की टीम 2 तरफा रणनीति पर काम कर रही है। पहली तो वो आदमखोर भेड़ियों की तलाश में जोर शोर से लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गांव वालों को लगातार भेड़ियों के हमले के प्रति जागरूक कर रहे हैं। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि भेड़ियों के हमले से लोगों को बचाने का क्या है स्थानीय प्रशासन का प्लान। आपको बता दें कि वन विभाग और पुलिस की टीमें गांव-गांव घूमकर लोगों को बता रही हैं कि लोग घरों के अंदर सोएं, बच्चों को बचाकर रखें। लोगों को जागरूक करने की पैम्फलेट जो है वो बांटी गई है, पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग रात में घरों के बाहर सोने से बाज नहीं आ रहे।
तस्वीरें बहराइच के केवलपुर गांव की हैं, जहां लोग अभी भी बेफिक्री के साथ घर के बाहर सो रहे हैं। इन लोगों के घर में दरवाजा भी है और बिजली भी, लेकिन तब भी ये घर के बाहर सो रहे हैं, जबकि ये लोग बखूबी जानते हैं कि भेड़िया यहाँ दबे पांव आता है और शिकार बना लेता है। जहां जहां बाहर लोग सो रहे हैं वहां आप देखिए टीम्स पहुंची हैं और यहाँ पर इनको उठा रहे हैं। तो एक आदमी तो कम से कम जगह रहता है, एक आदमी दो आदमी सो, एक आदमी दो आदमी जगह रहो। अभी मान लो जो है भेड़िया आएगा तो क्या करोगे, किसी को पता चलेगा कुछ? तो कम से कम अगर 4 आदमी 5 आदमी सो रहे हो तो कम से कम 2 आदमी जगो, 3 आदमी सो। पिछले करीब 1 महीने से लोगों को प्रशासन और वन विभाग की टीमें जागरूक करने की कोशिश कर रही हैं, जिनमें रात में गश्ती से लेकर दिन में लोगों को बैनर पोस्टर के जरिए उन्हें भेड़िए के खतरे से सावधान करने की कवायदें हो रही हैं। इसके लिए गांव में अब घर घर जाकर पैम्फलेट भी बांटे जा रहे हैं, जिसमें लिखा है भेड़िए से बचने के लिए क्या करें और क्या ना करें। इस तरह के पैम्फलेट्स कुछ बांटे जा रहे हैं बहराइच वन विभाग के द्वारा और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो लिखी हुई हैं, यानी कि हिंसक वन्य जीवों से सुरक्षा हेतु क्या क्या आवश्यक सावधानियां हैं उनको लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि इस वक्त भेड़िया का खतरा है। 10 मौतें जा चुकी हैं, 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। ऐसे में अब ये लोग यहाँ पर बांटने का काम कर रहे हैं इस तरह के पैम्फलेट्स को। छोटे छोटे बच्चे भी देखिए यहाँ पर हाथ में इन पैम्फलेट्स को लिए हुए हैं। आदमखोर भेड़िए से बचाने के लिए वन विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन दिन रात गांव में मुस्तैद है। लोगों को रात में लाउडस्पीकर के जरिए सचेत भी किया जा रहा है, तो दिन में लोगों के लिए दीवारों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। गांव में जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा जो पग होते हैं, यानी कि जो पग मार्क्स होते हैं उनको दिखाया गया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई और जानवर आता है और गांव वाले कहते हैं कि यहाँ पर भेड़िया आया था। आप देखिए यहाँ लिखा है आओ पग चिन्हों को पहचानो, बिल्ली प्रजाति, यानी कि टाइगर बाघ का पग चिन्ह इस तरह का है, तेंदुए का इस तरह का है, जो लकड़बग्गा होता है उसका इस तरह का है, जो भेड़िए का है उस तरह का है, सियार का इस तरह का। इन पोस्टर में भेड़िए के हमले से पहले कैसे बचें और क्या करने से भेड़िए का शिकार बनने से बचा जा सकता है लिखा गया है। यहाँ पर देखिए कई ऐसी चीजें लिखी हैं, हिंसक वन्य जीवों से सुरक्षित हेतु आवश्यक सावधानियां हैं, इन सब का पालन गांव को करना है, जिसमें खेतों से कम 5 व्यक्तियों के समूह में ही जाएं, छोटे बच्चों को स्कूल, खेल के मैदान आदि में वयस्कों की निगरानी में ही भेजें, रात्रि में खेतों की सुरक्षा हेतु मचान पर ही रहें, खेतों में वन्य जीवों की उपस्थिति की जानकारी होने पर चौकी इंचार्ज या वन कर्मियों को सूचित करें, अपने घरों के आसपास पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करें, क्या ना करें वो भी बताया गया है, अकेले खेतों में ना जाएं, गन्ने की कटाई बैठकर ना करें। बहराइच में भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए ऑपरेशन भेड़िया के तहत 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 भेड़िए वन विभाग की पहुंच से दूर बने हुए हैं, जिसकी तलाश में दिन रात अभियान चलाया जा रहा है। बहराइच से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भेड़िए और सियार दोनों देखने में एक जैसे होते हैं। ऐसे में बहराइच में कई जगहों पर भेड़िए की जगह सियार दिखने पर भी हड़कंप मच जा रहा है। कई जगह लोग सियार को भेड़िया समझ ले रहे हैं। वन विभाग की रेस्क्यू टीम को भी कई जगह पर भेड़ियों की जगह सियार मिल रहा है। ऐसे में खूनी भेड़ियों की पहचान करना रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इसी से जुड़ा हमारा अगला यानी कि 5वां सवाल। हमारा सवाल है कि सियार और भेड़िए का भ्रम बहराइच के लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। इसके बारे में बता रहे हैं ऑपरेशन भेड़िया की अगुवाई कर रहे वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी संजय पाठक। भेड़िए और सियार में कंफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ अटैक, जब सियार अटैक करता है, नाखून छोड़ता है या भेड़िया छोड़ता है, उसमें क्या अंतर होता है? देखिए तीनों ही जो प्रजाति हैं, मतलब कुत्ता है अथवा भेड़िया है अथवा ये जो सियार है, ये तीनों के तीनों ही मतलब ऑलमोस्ट एक ही तरह के जानवर हैं। कैट नहीं, डॉग फैमिली का कैनिड्स बोलते हैं इनको। तो इनके जो शिकार की जो प्रवृत्ति है उसमें चालाकी का लेवल अलग अलग हो सकता है, परंतु आप देखेंगे मतलब बहुत ही स्पष्ट तौर पे ये विभेद कर पाना कि कुत्ते ने काट लिया, कि उल्फ ने काट लिया, कि सियार ने काट लिया। मतलब बच्चों को लिफ्ट करने की प्रवृत्ति जो है होती है ऐसे कोई भी चीज़। और इनको भी आप देखेंगे, कुत्तों को भी आप बहुत बार देखेंगे मुंह में दबा के जो है कोई भी चीज़ लेके जा रहे हैं। कुत्ते भी चूहा मारते हैं। तो इस तरीके से मतलब जो है जिस इलाके में रह रहे हैं भेड़िए, वो सारा ब्लेम उन पे चला जा रहा है। वास्तविकता में ये घटना जो है सियार के द्वारा भी कारित हो सकता है, ये घटना कुत्ते के द्वारा भी हो सकता है।
भेड़ियों को गोली मारने का आदेश जारी हो चुका है। लोग भी भेड़ियों के जान के दुश्मन बन चुके हैं और उसको मारने की वकालत कर रहे हैं। लेकिन भेड़िया देश में पहले से ही संरक्षित जीव घोषित है और पूरे देश में महज 2000 से 3000 के बीच ही भेड़िए मौजूद हैं। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि भेड़ियों को खत्म करना कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हमारे इकोसिस्टम में भेड़ियों की अहमियत के बारे में बता रहे हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वोल्फ एक्सपर्ट डॉक्टर शहरी खान। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी स्टडी है 2004-06 में हुई थी येलोस्टोन नेशनल पार्क में। तो वहाँ पर बोलते हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क ट्रॉफिक कास्केड। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ पर जब शेफर्ड कम्युनिटी वहाँ पहुँची और उनके भेड़ बकरों को जब वुल्फ खाने लगे, तो अमेरिका में आपने सुना होगा कि वुल्फ को मारने के भी वो आप सरकारी उस पर ऑर्डर लेके आप मार सकते हैं, हंटिंग होती है वहाँ पे उनकी। तो उस पर पूरे वुल्फ को ख़त्म कर दिया गया। जब वहाँ पर वुल्फ ख़त्म हो गया तो 10 ही 15 साल में इफेक्ट देखने को मिला कि वहाँ का पूरा रिवर चैनल चेंज हो गया। वहाँ पे जितने भी पेड़ थे उनका वो स्पीशीज़ चेंज हो गई, ग्रासलैंड के एरिया ख़त्म हो गए, बड़े पेड़ ज़्यादा हो गए। फिर दूर पर गए तो वहाँ पर पेड़ों की संख्या कम हो गई। तो जब उस पर स्टडी की गई तो पाया गया कि वुल्फ के ख़त्म हो जाने की वजह से वहाँ पर एल्क की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो किसी पेड़ को बड़ा नहीं होने दे रहे थे। बहराइच तो भेड़ियों के आतंक से जूझ ही रहा है, लेकिन यूपी के कुछ और जिले हैं जिनमें भेड़ियों का भय इस कदर हावी है कि लोग सियारों के हमले को भी भेड़ियों का अटैक करार दे रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि बहराइच के बाद दूसरे जिलों में जंगली जानवरों का खतरा बढ़ रहा है। बहराइच के अलावा आपको बता दें कई दूसरे जिले भी जंगली जानवरों के खौफ में जी रहे हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें 3 जिलों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। संभल, बरेली और पीलीभीत के गांव में जंगली जानवरों के कोहराम किस तरह से मचाया है, ये देखिए तीनों जगह की बरेली, संभल और पीलीभीत की तस्वीर है। ग्रामीणों पर लगातार हमला करके उनको घायल कर रहे हैं। संभल के गांव में भेड़िए आने की अफवाह उस समय तेजी से फैल गई जब महिला समेत 3 बच्चों पर अज्ञात जानवर ने हमला कर दिया। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।